राधे राधे। हेलो लियो, सिंह राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ आपके रेस्ट ऑफ द अक्टूबर मंथ, 16 अक्टूबर से लेके जितना भी आपका एंड ऑफ अक्टूबर है वहाँ तक के लिए आपके लिए क्या पॉसिबल इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं, मैं टैरो की मदद से जानने की कोशिश करूँगी। तो चलिएगा, आपके लिए शफलिंग कर लेते हैं अच्छे से और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल इवेंट्स हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। मैसेजेस फॉर सिंह राशि, आपके लिए एक कार्ड गिर गया है, जस्टिस कार्ड। ये दो कार्ड्स भी आना चाहते हैं, एक और कार्ड, वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये पहले भी आना चाह रहा था, ठीक है। तो लेट मी अरेंज द कार्ड्स। मैं 5 ऑफ कप्स को यहाँ रखूँगी, then we'll keep the justice here and we have 8 of wands and then we have ace of cups. beautiful combination लियो। तो आपने कार्ड्स देख लिए हैं, आपका है 5 of cups, justice, 8 of wands and then ace of cups। 5 of cups के कार्ड की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास्ट को दर्शाता है। तो पॉसिबल है कि आपके पास्ट की कोई भी जो पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो, जो ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिससे आपको अंदर से दर्द पहुंचा हो या फिर आपको फेलियर महसूस करवाया हो, तो उस चीज़ में आपको अब जस्टिस मिलेगा। जस्टिस इज़ लाइक अब आपकी एक कॉलिंग है कि आपके हक में इवेंट होगा। अब जो भी होगा, पहले नहीं हुआ, दैट्स ओके। नाउ यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपने वहाँ से सबक सीख लिया, आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया, बट यहाँ पे आपको अब जस्टिस दे रही है यूनिवर्स। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि एक तरीके का ट्रायल भी आप फेस करेंगे। देखिएगा, आपके लाइफ में अगर आप कोई बुरा वक्त फेस करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट वक्त आपका अच्छा होगा या फिर वो भी बुरा ही होगा। अब वो डिपेंड करेगा यहाँ पे जस्टिस कार्ड की वजह से कि भाई अब आप जैसे रिस्पॉन्स देंगे ना लियो, वैसा ही मिलेगा। अगर उससे अभी भी निराश होकर बैठे हुए हैं ना, मैं आपको अभी भी कह सकती हूँ आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ से चुपचाप निकल लिए, उससे सीख ले ली, उसमें समझ गए कि हाँ यार मेरी गलती थी, हाँ मैं यहाँ पे कमज़ोर पड़ा या मैं यहाँ पे मुझे कमज़ोर नहीं होना चाहिए था, कुछ भी विजडम गेन कर ली ना आपने, आपके लिए जस्टिस कार्ड की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। आपके लिए यूनिवर्स जजमेंट निकाल देंगे और वो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी और वो इन्फ्लुएंस ऐसा होगा कि बहुत ही पॉजिटिव आउटकम होगा। ठीक है, कि चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपके लिए जजमेंट तो मुझे आती दिख रही है कि अब वो, मैं यही कहूँगी कि देखिएगा, जब जजमेंट आ ही रही है तो कुछ अच्छा ही करो ना लियो, कुछ अच्छा ही काम करते हैं। तो जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छी जजमेंट में मिलेगी आपको, आपके लिए फेवर में आएगा कार्ड, राइट। तो इट इज़ लाइक एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्स लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। ये है यूनिवर्स का लॉ कि ग्रेविटी की वजह से अब ये नीचे तो गिरेंगे, कभी तो थमेंगे ना, ये एनर्जी कभी तो नीचे आएगी और उसका आउटकम आपको मिलेगा, कभी तो ये ऐसे पेड़ बनेंगे ना नीचे आके। और जस्टिस इज़ रूल ऑफ लॉ विच इज़ यूनिवर्स का लॉ विच इज़ लाइक लॉ ऑफ कर्मा। तो दोनों लॉज आपके लिए काम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहा है लॉ का। और देखिएगा, 8 ऑफ वॉन्ड्स केवल एक इकलौता ऐसा कार्ड है जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी ह्यूमन का एलिमेंट नहीं है। इसमें देखिएगा, हाथ है, ह्यूमन का है, गॉड का है, कुछ भी कहिएगा, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एनर्जी है। इसमें है कि सिर्फ अर्थ की प्रेजेंस है, जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक है ये, जिसका काम है एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करना और उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी और की प्रेजेंस ही नहीं है। इसका काम ही है एक काम करना प्रॉपर। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है एक्शन, एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आना, कि एक इतनी तेज़ी से एनर्जी आना कि एकदम से उठ जाना। तो आपको अगर चाहिए कि निराशा से आशा चाहिए आपको, तो आपको अपनी इंटेंशंस अच्छी रखनी होंगी, अपने लिए हक से मांगना पड़ेगा कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, मैंने विजडम गेन कर ली, मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा, मैं वापस दुखी नहीं होऊंगा। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे इमोशंस अभी ख़राब भी हुए कभी, तो वो शायद शायद मरकरी रेट्रोग्रेड हो। यू कैन ब्लेम मरकरी रेट्रोग्रेड, राइट। सो सडनली सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बट खुद की पावर को, अपनी आप को हमेशा कोशिश करना कि आप बेस्ट पॉसिबल अपने आप को समझे। अपनी लियो है ना, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे, बेसिकली मैं इतना कहना चाहूँगी, ठीक है। और
कुछ भी है वो आपको पीछे नहीं खींच सकता ये एनर्जी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पहले काफ़ी पीछे खींचने की कोशिश की गई, लेकिन अब एनर्जीज आपके हक में है कि आपको कोई भी पीछे नहीं खींचेगा। अब आपके लिए रास्ता जैसे क्लियर कर रही हैं स्पिरिट्स कि आपके आने से पहले यहाँ पे स्पिरिट की मौजूदगी होगी और वहाँ पे वो रास्ता जैसे आप देखेंगे कि ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक ऑब्स्टिकल्स, बट यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ऑब्स्टिकल्स अपने आप ही रिमूव होते जाएंगे एंड यू विल फील लाइफ जैसे गाइड है यहाँ पे कि आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ में एक गाइडेंस है, एक लाइट है यहाँ पे। ऐसी वाली यहाँ पे ब्लड पंप एनर्जी है कि जैसे आपका खून ऐसे एक एथलीट का होता है ना कि भागते भागते वो इतना पंप हो जाता है, तो वैसी एनर्जी है कि अब आपके अंदर वो और मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैं थोड़ा और करूँ, मैं थोड़ा और करूँ, क्योंकि मेरे सामने से इतना अच्छा रिस्पांस मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है, तो क्यों ना मैं और करूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को देखो और अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करो, तो आपको अपनी लाइफ बहुत बेहतर लगेगी और उसकी वजह से आप और पंप होंगे कि मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ किसी और के लिए, तो मैं और अच्छा करूँ। ओके, सपोर्टिंग कार्ड है आपके लिए, काफ़ी सपोर्ट है आपके पास। मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये नहीं पता किसका सपोर्ट है, बट सपोर्ट है। ट्रैवल भी है कुछ लोगों के लिए, आपकी फेवरेट जगह पे आपको ट्रैवल करने के लिए मिल सकता है। और एक किसी के लिए एक ऐसा हो सकता है कि अपने घर में जैसे क्लीनिंग चल रही है किसी के घर की, क्योंकि एस ऑफ कप्स क्लीनिंग का कार्ड होता है ना, तो ये एक क्लीनिंग की भी एनर्जी है कि ऐसा हो सकता है कि ऊपर से 2 कार्ड जैसे लव और अफेक्शन के कार्ड हैं कि किसी की तरफ से आपको एक बहुत अच्छा लव और अफेक्शन आप फील कर सकते हो। ये हायर पावर हो सकती हैं कि वहाँ से आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा प्यार, और आप उस प्यार को फील करेंगे। इट्स लाइक इफ़ यू विल से आई लव यू, तो वो आई लव यू एको होएगा आपकी आंखों में, आई मीन आपके कानों में, ठीक है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे जैसे इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी आपका स्ट्रगल रहा है उसको ओवरकम कर लोगे। स्ट्रगल अब आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो गए हैं। और जस्ट इमेजिन कि आप जैसे कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, लेकिन आपको स्ट्रगल है, आपको पता है कि माउंटेन है, तो माउंटेन क्लाइंब करना स्ट्रगल तो होगा क्योंकि उसकी इंक्लिनेशन इट्स लाइक मोर देन 45 डिग्री, राइट। तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन और वो जोक नहीं है, लोगों को पता है कि ये मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मजाक उड़ाते हैं आपका कि इतनी देर हो गई, या ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है तुम्हारे पास, या तुम काबिल नहीं हो। लेकिन आप उसको जैसे ओवरकम कर रहे हो और उसके अंदर वो आप परसिस्टेंस लेके आ रहे हो। जैसे कान के पर्दे कर दिए बंद और अपना काम कर रहे हो, और परसिस्टेंट एक की है आपके पास सब कुछ अपना काम करने की। इमोशनली जैसे आप उससे अब टाइड भी हो तो अपने पॉजिटिव इमोशंस के साथ टाइड हो, ना कि नेगेटिव इमोशंस के साथ बंधे हुए हो ना। अगर जिस भी इमोशंस के साथ आपका टाई अप है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इमोशन होगा, वो नेगेटिव इमोशन नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ में अब आप नेगेटिव इमोशंस नहीं आने देंगे। और आपकी लाइफ आपको कैसा भी महसूस करें, अच्छा बुरा, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा भी ये जागे कि मुझे ग्रो करना है, मुझे बेटर पर्सन बनना है। पता है ऐसा क्यों है लियो? क्योंकि आपको ना आपकी आंखों में जैसे ये आंसू मुझे दर्शा रहे हैं कि आपकी आंखें भर आएंगी भगवान का प्यार देख के, क्योंकि आप में से हर कोई शायद भगवान के इतना क्लोज ना होगा, लेकिन जो लोग हैं ना वो मेरे शब्दों को महसूस कर पा रहे होंगे कि भगवान का प्यार क्या होता है। जो लोग हर चीज़ में ब्लेसिंग्स देखते हैं ना, ढूंढते नहीं, मैं ढूंढने की बात नहीं कर रही, जो महसूस कर पाते, जो देख पाते, जिनकी आंखों में वो चीज़ होती है, वो बात होती है ना, कि वो देख पाए कि मेरे साथ ये हुआ है ना तो ये ब्लेसिंग है, मेरे साथ वो हुआ तो भी ब्लेसिंग है, मुझे ये मिला तो भी ब्लेसिंग, ये हो रहा है ये भी ब्लेसिंग, ये हो रहा है ये भी ब्लेसिंग। वो हर अच्छे बुरे में उनके लिए सब बराबर हो जाता है, ना तो उनके लिए वो अच्छे दिन बहुत अच्छे, ना उनके लिए बुरे दिन बहुत बुरे, उनके लिए एक न्यूट्रल लाइफ हो जाती है। जब वो न्यूट्रल पोजिशन में आ जाते हैं ना, वहाँ पर उनके लिए गुड और बैड, बट उनके लिए एक ही मकसद रहता है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे ईश्वर के और करीब जाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करके कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करना, अपने आप को ठीक रखना, अपनी घर को ऑर्गेनाइज रखना, अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज रखना, अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज रखना, ये करके भी आप ईश्वर के उतना ही करीब जाते जितना आप एक नॉर्मल भक्ति करके जाते। इनफैक्ट कर्मयोगी पहले पहुँचता है, ये भगवद गीता में भी लिखा है। तो ये है कर्मयोगी होने की एनर्जी कि आपके अंदर के इमोशंस अब आपको एक्टिव कर रहे हैं, और भी ज़्यादा आपको वो प्यार देख के ईश्वर का आपका काम करने का मन कर रहा है। आपके अंदर सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आ रहा है जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू सी द सपोर्ट यू आर रिसीविंग लियो, यू आर रिसीविंग इमेंस सपोर्ट। और इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यस, यूनिवर्स की एनर्जी अब आपको सपोर्ट कर रही है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर हेडिंग ऑन द राइट पाथ। जैसे ऑटोमेटिकली आपका वो टेस्ला गाड़ी होती है ना, जैसे ऑटोमेटिक होती है वो, तो वो आपको
उसकी तरफ मोड़ रही है, जिसे गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देगी। अगर आपने अपनी उस हार को कभी जो हुई उसको एक्सेप्ट किया, अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट किया, अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट किया और उसको हील करने की कोशिश की, सिर्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं, उसको हील करने की कोशिश की, उससे विजडम गेन की, कुछ भी किया ना कि हाँ भाई उसमें एक्सेप्टेंस लेके उसको ठीक करने की कोशिश की, एफर्ट्स डालोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड एफर्ट्स मिल रहे हैं आपको। मैं इतना कह रही हूँ, थोड़े से एफर्ट्स आपके और यूनिवर्स की तो बस बारिश हो रही है। ओके लियो, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।